नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी का पेट कट ऑफ जारी हो चुका है। उसके बारे में भी मैं आपको अभी जानकारी दूंगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए 35 प्रश्न, जिनमें से आपको कई प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और 35 प्रश्नों का यह आपका पूरा प्रैक्टिस सेट है। इसको अच्छे से करिएगा। मैं आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन करवा दूंगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं आपको थ्योरी भी पूरी पढ़ाऊंगा। तो कहीं पर भी आपको भटकना नहीं है। कंप्यूटर टॉपिक के लिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगा। तो जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। ये आपका परीक्षा का पैटर्न है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, जिसमें से 15 नंबर आपके कंप्यूटर के होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। रोज मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको लगातार पता रहे कि परीक्षा क्या देनी है और कैसे देनी है। पेट की कट ऑफ जारी कर दी गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी सबकी कट ऑफ 15.22 है। अनुसूचित जनजाति की 3.97 है। ठीक है, तो आपको और लड़कियों की कट ऑफ 0 है। तो जिनके भी पेट में कितने भी नंबर थे, अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो उनको पेपर देने को मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और आपका पहला प्रश्न है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है। बताइएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है। ए कंपाइलर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सही उत्तर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर आपको? आपका फोन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। ये लैपटॉप जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। सारी मशीनें एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती हैं, जिसका एक कोड निर्धारित होता है कैसे वो काम करेगा, कैसा वो दिखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है, इस क्रिया को कहा जाता है। एप्लीकेशन, सिस्टम, स्ट्रैप या बूटिंग। बताइएगा क्या कहा जाता है। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सही उत्तर है आपका डी, बूटिंग कहा जाता है। जो शुरुआत में ब्लैक स्क्रीन पर आप लोडिंग देखते हैं, उस प्रोसेस में जो कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होता है मुख्य मेमोरी में, उसी को बूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। प्रोसेसिंग प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन या ये सभी। बताइएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न बनेंगे ही। ये तीनों कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं, ओएस के कार्य हैं। इनको ये सभी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइएगा उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। चौथे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। विंडोज 2010, लाइनेक्स, यूनिक्स या डॉस। बताइएगा निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, डॉस आता था सबसे पहले। विंडोज डॉस एक डॉस करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता था और उसमें सिर्फ स्क्रीन होती थी, उस पर कमांड दिए जाते थे। ठीक है, कोडिंग होती थी, उससे कंप्यूटर सिस्टम चलता था। उसके बाद नए नए विंडोज 2010, लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज 2007, विस्टा, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं। ठीक है, तो पांचवें का डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स है, विंडोज है, इनमें से कोई नहीं, यूनिक्स है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। छठे का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, विंडोज। ठीक है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स, पास्कल,
MS DOS, विंडोज 95। बताइएगा निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सातवें का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी। देखिए ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है, इसको ध्यान में रखिएगा। पास्कल, ठीक है, सी। सातवें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पास्कल एक भाषा होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। यूनिक्स, विंडोज एक्सपी, लाइनेक्स या सोलरिसिस। बताइएगा निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो इसका सही उत्तर है आपका सी, लाइनेक्स, ठीक है। सभी तरह के कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम ये चल सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि यूनिक्स एक रिक्त स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा यूनिक्स एक रिक्त स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर है आपका सी, मल्टी यूजर, ठीक है। 9 का सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल से बने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता है। डॉस, सोलरिस, मैक या एमएस विंडोज। बताइएगा निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल से बने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता है। 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो सिर्फ एप्पल के बने प्रोडक्ट पर ही रन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज मोबाइल, विंडोज एक्सपी, आईओएस, ए और सी दोनों। बताइएगा निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज मोबाइल, विंडोज एक्सपी, आईओएस, ए और सी दोनों। तो 11वें का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस डॉस निम्न में से किसका उदाहरण है। CUI, ए और बी दोनों, या GUI, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है, इनको ध्यान में रखिएगा। ACBD। एमएस डॉट निम्न में से किसका उदाहरण है। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12वें का आपका ए ऑप्शन, ठीक है। एमएस डॉस जो था वो सिर्फ उसमें CUI होता था, ठीक है, GUI नहीं होता था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 12वें के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि GUI का पूर्ण रूप क्या है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्रेट यूजर इंटरफेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा जो GUI होता है उसका पूर्ण रूप क्या है। 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13वें का आपका बी ऑप्शन सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफ्स का प्रयोग किया जाता है आपको इंटरफेस दिखाने के लिए। तो GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका GUI का प्रयोग रिक्त स्थान के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मानव और मशीन, सॉफ्टवेयर एवं यूजर, या ये सभी। बताइएगा GUI का प्रयोग रिक्त स्थान के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर है आपका बी, मानव और मशीन। जो आपको आइकन दिखते हैं ये GUI के तहत ही दिखते हैं, ठीक है। जितने भी आइकन आपको दिखती हैं स्क्रीन पर, जिनको क्लिक करते हैं आपको कोई प्रोग्राम हो जाता है, वो सब क्या है, GUI है। अगला प्रश्न है आपका कि उबंटू रिक्त स्थान एक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज आधारित, एप्पल आधारित, लाइनेक्स आधारित, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा उबंटू एक रिक्त स्थान आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका सही उत्तर है आपका 15वें का सी ऑप्शन आपका सही है, लाइनेक्स, ठीक है। लाइनेक्स आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है आपका कि उबंटू का प्राइमरी संस्करण है जीनोम, यूनिक्स, लाइनेक्स, या इनमें से कोई नहीं। 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, जीनोम, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन, डेस्कटॉप, या विंडो, या फ्रेम। बताइएगा स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो वहां पर आपको एक डेस्कटॉप का आइकन लिखता है, जैसे बहुत से फोन में होम बटन होती है, ठीक है, डेस्कटॉप होता है, तो वो मेन स्क्रीन होती है आपकी। तो 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डेस्कटॉप, ठीक है। ऑप्शन ऊपर नीचे है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। आइकन, टास्क बार, माई कंप्यूटर, या कमांड्स। बताइएगा 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिक्त स्थान एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। आइकन, टास्क बार, माई कंप्यूटर, कमांड्स। 18वें का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, आइकन, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा आइकन सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइल्स, सर्च योर कंप्यूटर, सिस्टम सेटिंग्स, उबंटू सॉफ्टवेयर। बताइएगा निम्न में से कौन सा आइकन सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो 19 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, सिस्टम सेटिंग्स। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहां जाते हैं? उबंटू सॉफ्टवेयर में, ट्रैश में, म्यूजिक में या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहां जाते हैं? 20 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, ठीक है, ट्रैश में जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मेन्यू बार पर दाईं ओर छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। नोटिफिकेशन, नेटवर्क, नोटिफिकेशन एरिया, क्विक लॉन्च। बताइएगा मेन्यू बार पर दाईं ओर छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। तो 21 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विंडो के सबसे ऊपरी भाग की पट्टी को कहा जाता है? बताइएगा विंडो की सबसे ऊपरी भाग की पट्टी को क्या कहा जाता है यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर है, यहां से हटा के बाद में आएगा। तो विंडो के सबसे ऊपरी भाग की पट्टी को कहा जाता है मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल या टाइटल बार। तो 22 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, ठीक है, टाइटल बार कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन्स होते हैं? 3, 4, 5 या 2? बताइएगा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन्स होते हैं? और 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा 3, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी भी विंडो के आकार को अधिक करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन प्रयुक्त होता है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन या रिस्टोर बटन? बताइएगा 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किसी भी विंडो के आकार को अधिक करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन प्रयुक्त होता है? और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मैक्सिमाइज, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग्स के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग्स के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? माउस 06, टचपैड, माउस एंड टचपैड, कीबोर्ड। तो 25 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, माउस एंड टचपैड, ठीक है, लैपटॉप में टचपैड होता है। अगला प्रश्न है आपका कि डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग्स रिक्त स्थान पर क्लिक किया जाता है। डिस्प्ले, ब्राइटनेस, अपीयरेंस, डिटेल्स। बताइएगा डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग्स के रिक्त स्थान पर क्लिक किया जाता है। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 26 का आपका बी ऑप्शन सही है, अपीयरेंस में जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उबंटू में प्रोग्राम जोड़ने के लिए किस आइकन पर क्लिक किया जाता है? डैश, ट्रैश, उबंटू सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा उबंटू में प्रोग्राम जोड़ने के लिए किस आइकन पर क्लिक किया जाता है? 27 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, उबंटू सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है 28वां रिक्त स्थान सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होती है। सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, फाइलों में, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 28वें का कौन सा ऑप्शन सही है? रिक्त स्थान सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होता है। 28 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, फाइल है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। डॉक्यूमेंट नेम, फाइल नेम, नेम गिवन, डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी। बताइएगा यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो 29 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, फाइल नेम कहते हैं, ठीक है। किसी भी फाइल का जो नाम होता है उसको फाइल नेम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है? ग्रुप, फाइल ओनर, अदर या ये सभी? बताइएगा जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है? तो 30 का तो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? फाइल ओनर, ठीक है, जिसने फाइल बनाई है वो फाइल ओनर। अगला प्रश्न है आपका कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न फाइलों को किसके माध्यम से पहचाना जाता है? फाइल नेम, एक्सटेंशन, मेमोरी या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न फाइलों को किसके माध्यम से पहचाना जाता है? 31 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, एक्सटेंशन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका .odf निम्न में से किस फाइल की का एक्सटेंशन है? राइटर फाइल, ईमेल फाइल, HTML फाइल या टेक्स्ट फाइल? बताइएगा .odf निम्न में से किस फाइल का एक्सटेंशन है? तो 32 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, राइटर फाइल, ठीक है। एक PDF फाइल होता है .pdf फाइल, ये आपका टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है, परमानेंट डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि फाइलों को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायरेक्टरी का, फोल्डर का, यूजर ड्राइव का या हार्ड डिस्क का?
यहाँ पर होगा हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क का तो डायरेक्टरी, फोल्डर, यूजर ड्राइव या हार्ड डिस्क। 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका बी, फोल्डर का। ठीक है, फोल्डर में आप सभी फाइलें संग्रहित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसी फाइल फोल्डर को डिलीट किया जाता है किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा? Alt प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, उपरोक्त में से कोई नहीं। 34 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका सी, शिफ्ट प्लस डिलीट से आप कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किसी फाइल फोल्डर का शॉर्टकट बनाने के लिए माउस द्वारा राइट क्लिक करके किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? लिंक, शॉर्टकट, मेक लिंक या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा किस फाइल फोल्डर का शॉर्टकट बनाने के लिए माउस द्वारा राइट क्लिक करके किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो 35 का सही ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, मेक लिंक। मेक लिंक, मेक लिंक आप करेंगे तो यहां पर आपका शॉर्टकट बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए आपके प्रश्न थे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों सिस्टम को आपके सिलेबस में रखा गया है और इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको मैं चैप्टर भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपका एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं। आज आपने कंप्यूटर चैप्टर 2 के ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए 35 प्रश्न किए हैं जो काफी महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 5512 बहुत ही बड़ी वैकेंसी होती है जूनियर असिस्टेंट के लिए। दोनों भाषाओं में टाइपिंग आपको करनी होगी, तो उसके लिए आप मन से तैयार रहना होगा और अभी से आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस प्रारंभ कर देनी चाहिए अगर आपने अभी तक एक बार भी टाइपिंग नहीं की है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।